नमस्कार। मानव सभ्यता और अन्य नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ में कुछ युवा हैं। आज उन युवाओं से ये जानेंगे कि वो कितना जानते हैं और वो अपनी जो सोच है उनकी सोच में कितनी गहराई है। तो हम पहले जो युवा हैं उनका परिचय लेते हैं और उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। तो आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? इधर को मुँह करके। उमर जी। हैं? उमर। उमर। अच्छा, तो मेरे साथ में है ये उमर। तो उमर, आपकी आयु कितनी है? 21 दिन। 21। तो आप मतलब स्कूल में भी विद्यालय गए हैं पढ़ने के लिए या नहीं? गया। कितने तक? इंटर तक। इंटर तक गया। तो इसका मतलब आप जो है आपकी कुछ समझ है जी। तो आप बता सकते हैं जो भारत है, जिस देश में हम रहते हैं उसकी संस्कृति के विषय में आप कितना जानते हैं? ठीक है। जैसे मान लो मैं भाई अपने घर में रहता हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर में जो है यहाँ कुर्सी है, यहाँ चारपाई है, यहाँ अनाज है, यहाँ चूल्हा है, या इसी प्रकार से हम जिस देश के अंदर रहते हैं हम उसके विषय में कितना जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप इस देश के विषय में कितना जानते हैं? मैं तो इतना खास नहीं जानता जी कुछ। इस देश के विषय में आप इतना खास नहीं जानते। अगर किसी कारणवश आपको कोई ऐसा हो जाए, भाई कारण बन जाए कि भाई जो है चलिए हम आपको विदेश में भेजते हैं, किसी भी कोई भी हो सकता है उसमें कारण, और आपसे वहाँ के जो मनुष्य हैं वो मिले और आपसे जो है वो वार्तालाप करे, बातचीत करे, तो वो अगर आपसे पूछे कि आपके देश में ऐसा क्या है कि जो हमारे देश से भिन्न है, तो आप उस समय क्या उत्तर दोगे? है जी, उत्तर नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो उमर जो है वो जो भारत की संस्कृति है या भारत जो देश है उसके विषय में इतना अधिक नहीं जानता, किंतु भारतवर्ष में पैदा हुए उमर को 21 साल हो गए हैं और वो जो है कक्षा 12 तक जो है विद्यालय में भी गए हैं, किंतु भारत के विषय में कुछ नहीं जानते। अच्छा, एक बात बताओ, भारत के एक वो थे राष्ट्रपति को जानते हो? जानो तो एक बार नाम ध्यान में लेकिन। अच्छा, नहीं हम बताऊँ, उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जानते हो? हैं? कि क्या जानते हो उनके विषय में? बताओ जी। APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताना क्या था वो? साइंटिस्ट थे। कोई बात नहीं बाबूजी, हम बाद में पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे उनके बारे में। आइए बताओ उमर बाबू। अजी मैं तो अच्छे साइंटिस्ट थे जी। साइंटिस्ट थे जी? अच्छा, कैसे साइंटिस्ट थे जी? में मिसाइल से बनाने के लिए है जी। मिसाइल क्या जी? मिसाइल लगाओ थे जी? कहाँ लगाओ थे? भारत में लगाए थे। भारत में मिसाइल लगाए थे। तो क्या उन्होंने भारत में मिसाइल लगाई? भारत में मिसाइल नहीं लगाई, तो फिर साइंटिस्ट किस प्रकार के हुए? नहीं, कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। तो है नहीं, बताओ। तो आपको नहीं जानकारी है उसके विषय में, वो जो है क्या थी? चलिए कोई बात नहीं। अब जो है ये बच्चे से पूछते हैं। आ जाओ जी, आप नहीं, आप आओ जी, आप जो है साइंटिस्ट बता रहे थे, आप आओ। अजी नहीं, आ जाओ। देखो आप जो है ये बताइए, हम आपको आपसे पूछे। कोई बात नहीं। बैठ भाई, बैठ। अरे नहीं, ये बताओगा ना, ये बताओ। आ जा, फिर उसको क्यों बता रहा था? आया। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताना भाई। वैसे तो उपनाम तो बहुत सारे होते हैं। अरे ये कुत्ते की है।
कार्तिक है मेरा नाम। कार्तिक जी। कार्तिक कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इंटर में पढ़ता हूँ। इंटर में पढ़ते हो। अच्छा इंटर में जो आपने विषय लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं? हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, शास्त्र और अरबी। अच्छा, तो इसका अभिप्राय ये है कि आप हिंदी भी पढ़ते हैं। जी। अच्छा, तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि ईमानदारी वो उर्दू का शब्द है, तो ईमानदारी को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, ईमानदारी जो है वो उर्दू में बोला जाता है, लेकिन आप उसको हिंदी में क्या कहेंगे? आप तो हिंदी पढ़ते हैं, ये तो पूछ रहे हैं। और ज़्यादा इससे ज़्यादा थोड़ा मतलब हम कोई अपनी तरफ से थोड़ा ही कुछ जोड़ रहे हैं। आप हिंदी जानते हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं कि हिंदी में ईमानदारी को क्या कहा जाता है? ईमानदारी उर्दू का शब्द है, तो आप हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पता नहीं जी, इस बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, तो आप जो है फिर हिंदी में क्या पढ़ते हैं? हम उसी से संबंधित प्रश्न आपसे करेंगे, बताइए। हिंदी में तो जी बस हिंदी पढ़ ले, स्कूल में भी कम से जावा जी तो। अच्छा, स्कूल में कब भी कम से जाओ। जी। अच्छा, आप ये बताइए, पाठशाला जी। और विद्यालय और स्कूल, इनमें क्या अंतर है? पाठशाला में तो जी बच्चे वे मतलब हिंदी के विषय में ज़्यादा पढ़ाई जी। अच्छा, पाठशाला में हिंदी के विषय में पढ़ते हैं जी। अच्छा, और विद्यालय में जी वो सभी विषय पढ़ाई जी ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, बोलते रहो। हाँ जी, बस यही है। तो आपका मानना यह है पाठशाला कि में जो जी- पाठशाला है, आप पाठशाला में नहीं गए इसका जी। तो इसलिए आप जो है हिंदी का विषय तो आपके पास में है, लेकिन आप हिंदी इतनी नहीं जानते हैं, है जी। फिर यदि हिंदी नहीं जानते तो हिंदी के विषय, अच्छा, आप वर्णमाला जानते हैं हिंदी की? वर्णमाला हाँ जी, वे 52 अक्षर हो हिंदी में। अच्छा, 52 अक्षर हो हिंदी में वर्णमाला में। अच्छा, एक बात बताओ, उन अक्षरों में जी। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, अच्छा एक बात बताओ, चलो उसको भी छोड़ो, जो व्यंजन हो, जी। व्यंजन में और स्वर में क्या अंतर होता है? स्वर में तो स्वर का अभिप्राय जैसे ए, तेरा- आ, ई, उ, ऐसे ये नहीं स्वर हो गई, कै खे गे घे गे ग, ये जो है वो हो गया है। स्वर में तो जी व्यंजन में अंतर। हाँ जी, स्वर में और व्यंजन में अंतर। स्वर में तो 13 मात्रा या आवाज दिखा है। स्वर में तो मात्राएं है। अच्छा जी, और व्यंजन में क्या है जी? व्यंजन में इस जानकारी ज्यादा नहीं है जी मुझे। अच्छा, जानकारी इसके विषय में अधिक नहीं नहीं है। चलिए छोड़िए आप इसको भी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ही चलाएं, अंग्रेजी में तो बाद में चलेंगे। मैं 2 शब्द बोलता हूँ, जी। एक तो कै पे अंका नुक्ता, घे और घे पे आगा लट्ठा, ये क्या होगा? क्या 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 पैन का नुक्ता और घे पे आ, तो इन्होंने दोनों अक्षर को मिला करके क्या बना? कंका। कंघा बना। अच्छा जी, अब मैं एक और बोलता हूँ, के और जो अंग होता है, अंग अंग, वो उस पर हलंत और घे का आपा लट्ठा, ये भी कंघा ही बना दी। अब आप ये बताइए, इस कंघे में और उस कंघे में क्या अंतर है? इसमें ये तो स्वर्ण का अंतर है। इसमें स्वर्ण का अंतर है। कौन से वर्ण का जो है हैं? स्वर्ण का वर्ण का अंतर है जी। वर्ण का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। नहीं जी। वर्ण का अंतर क्या है? इसमें तो जी वो बताया जी, जो आपने बताया हाँ, वो गया आ गया अंग इसमें। आ गया। अच्छा,
वैसे कोई नहीं, तभी ठीक है। अच्छा तो ठीक है कार्तिक, आप तुम्हारा धन्यवाद है। अब हम इधर मिलते हैं इन लोगों से। आपका आ जाओ जी प्रधान जी, हम आपके पास में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाएंगे हम, फिर हम चलेंगे। बाबू जी आप भी बैठो। तो प्रधान जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सोहम है। सोहम। सोहम। सोहम, अच्छा। सोहम का अभिप्राय क्या हो? सोहम का कोई अभिप्राय मतलब पता नहीं है। तो सोहम कौन सी कक्षा में इस समय पढ़ रहे हैं? 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में, अच्छा। कौन सी स्कूल में पढ़े हो? वेदांतम पब्लिक स्कूल। वेदांतम पब्लिक स्कूल। तो वो तो शायद अंग्रेजी माध्यम से होता है ना? अच्छा, तो अंग्रेजी भी जानते होंगे? हाँ। अच्छा। तो अब अगर मैं आपको कुछ बोलूँ अंग्रेजी में तो आप उसको बता है नी? ठीक है ना जी? ठीक है। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ सीप बिहाइंड द सीप, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? सीप बिहाइंड। सीप बिहाइंड द सीप। अच्छा, इसके बारे में नहीं। अच्छा चलो हम वैसे ही थोड़ी मतलब वो हल्के ले लेते हैं। एक वो है जैसे यू कांट चेंज योर लक बट यू कैन चेंज योर हैबिट। व्हेन यू विल चेंज योर हैबिट कैन चेंज योर लक। इसको हिंदी में कैसे अनुवादित करेंगे? एक बार दोबारा बताइए। यू कैन नॉट चेंज योर लक। तुम अपना लक चेंज नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि लक किस्मत। अच्छा, किस्मत। बट यू कैन चेंज योर हैबिट। तुम अपनी आदत चेंज कर सकते हो, मतलब बदल सकते हो। योर हैबिट कैन चेंज योर लक। तो आपकी आदत आपका मतलब किस्मत बदल सकती है। अच्छा, पता है ये बात किसने कही थी? नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है ना? हाँ जी। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी छात्र ने एक बार प्रश्न किया था, और उन्होंने जो है प्रश्न उस बच्चे ने किया था कि मैं अपना भाग्य बदलना चाहता हूँ, तो मैं अपना भाग्य कैसे बदल सकता हूँ? तो अब्दुल कलाम ने कहा कि तुम अपना भाग्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन मेरी एक जो है परामर्श है, तुम चाहो तो अपनी आदतें बदल सकते हो, और जो तुम्हारी आदतें हैं वे तुम्हारा भाग्य बदल देंगी। ठीक है ना जी? अब आगे भी चलते हैं जी, थोड़ा ऐसी बात नहीं है। तो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं जी, तो अंग्रेजी में और हिंदी में ऐसा क्या मूल अंतर है जो आपको पता लगा? जी अंग्रेजी हम किसी भी देश में जाकर बोल सकते हैं। अच्छा, अंग्रेजी किसी भी और देश में? हिंदी सिर्फ भारत में। अच्छा, हिंदी केवल भारत में ही बोली जा सकती है। हिंदी इंग्लिश भी भारत में। अच्छा, आपको पता है अंग्रेजी में कितने जो है शब्द होते हैं? जो 26 होते हैं जी। और हिंदी में? हिंदी में 50। हिंदी में नहीं पता। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो एक ये घर है किसी का, उस घर की लंबाई चौड़ाई, एक घर की तो है 100 मीटर लंबा, चौड़ाई भी 100 मीटर है, अर्थात वो वर्गाकार है जी। एक घर है ऐसा जो 10 मीटर लंबा है और 10 ही मीटर चौड़ा है जी। तो ये बताओ जो 100 मीटर वाला है वो बड़ा होगा या जो 10 मीटर वाला है वो बड़ा होगा? 100 मीटर वाले। 100 मीटर वाला बड़ा होगा। आपको कैसे पता लगा कि ये 100 मीटर वाला बड़ा है? 10 मीटर वाला होगा जी, वर्ग है वो। 100 मीटर वाला वर्ग। 100 मीटर वाला भी वर्ग ही है जी। अच्छा जी। आपको कैसे अंतर मतलब ये पता लगता है कि ये 100 मीटर का जो है ये बड़ा है? जी 100 जो है बड़ी संख्या है। 10 तो बड़ी संख्या है, तो वो संख्या के कारण आपको बड़ा लगा है जी। अब आपको जैसे मान लो अंग्रेजी में कुल 26 ही वर्ण होते हैं और हिंदी में जो है 63 हो, हिंदी या संस्कृत में मतलब 63 हो। जो 63 वर्णों की एक जो है वो है भाषा।
वो अधिक सामर्थ्य वाली है या एक 26 वाली है वो अधिक सामर्थ्य वाली? 26 वाली है। 26 वाली है। अच्छा, आप मुझे समझाइए इस विषय में, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ कि 26 वाली जो भाषा है वो क्यों सामर्थ्य वाली है? 26 वाली भाषा हम किसी भी देश में कहीं भी बोल सकते हैं। भारत में बोल सकते हैं, कोई से और देश में बोल सकते अच्छा, हैं। उससे क्या लाभ होगा? जी, उससे लाभ होगा कि जब हमें उस देश की भाषा नहीं सीखनी पड़नी, अगर हमारे से भाषा नहीं आती हो तो मतलब आप दूसरे देश की भाषा क्यों सीखना चाहते हैं? दूसरे देश में अगर हम वहाँ पे किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, काम करना है हमें, वहाँ पे ये रहना है या कुछ ऐसे चीज़ें। अच्छा, अब तुम्हें पता है एशिया के अंदर एक देश है, वो देश विकसित देश है। कौन सा देश है? भारत। वो भारत है। अच्छा, मैंने सुना था जापान है। जापान देश में अच्छा, विकसित नहीं है। नहीं, एशिया में नहीं है। एशिया में नहीं, वो कहाँ है? यूरोप में। यूरोप में है। चीन कहाँ है? चीन एशिया में है। और चीन की सीमा जो है जापान से लगती हुई है, तो फिर वो यूरोप में कैसे पहुँचा? एशिया में है? एशिया में एशिया में ही। अभी तक तो जापान में था, अभी एकदम एशिया में पहुँचा दिया। जापान जी विकसित देश है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा विकसित है ना। उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से बहुत बड़ी है नहीं? और वो जो है अपना सब कुछ कार्य जो है अपनी भाषा में ही करते हैं। तो अब आप ये बताइए, और वो व्यापार भी करते हैं, उनका सामान प्रत्येक देश में भी जा भारत। तो आप मुझे ये समझाइए, ये बात समझने के बाद में फिर वो जो अंग्रेजी भाषा है वो सामर्थ्यशाली कैसे हुई? सामर्थ्य की जैसे हम भारत से गए वहाँ पे, हमें कोई कार्य करना है तो हम वहाँ पे एकदम से जापानी भाषा नहीं बोल सकते। अच्छा, तो वहाँ पे इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा, अच्छा। फिर मतलब 1-2 महीने बाद हम तो आप केवल ये देख रहे कि मैं जो है मुझे क्या सूट करता है, मतलब मुझे क्या भाता हाँ है, जी। इसलिए वो सामर्थ्यशाली है। नहीं, हम वहाँ पे भाषा सीखने में इंग्लिश हम जल्दी सीख नहीं नहीं, जैसे मान लो एक आदमी, अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, तुम्हें पता है जो आग है, आग, उसको कब तक आग कहा जाता है? जब तक वो बुझती है। जब तक वो बुझती नहीं। जब वो बुझ जाए तब क्या कहा जाता है? राख हो जाओ। तब तक उसे राख कहा जाता है। हाँ जी। तो अगर मान लो मैं अपने देश की भाषा मैं बोलता हूँ, कोई किसी को, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, मैं अपने देश की भाषा से ही अपना विकास कर सकता हूँ, हैं? तो मुझे इस बात से क्या लेना देना है कि दूसरे देश का व्यक्ति जो है मैं उसके साथ में वार्ता करूँ? वो आप इंग्लिश से कर सकते हो। नहीं नहीं, हम क्यों करें? जब मुझे जो प्राप्त करना है वो मुझे मेरी भाषा में ही प्राप्त हो रहा है, तो मैं उनकी भाषा में क्यों करूँ? पता नहीं किस नहीं, फिर अगर मान लो मुझे अपनी सामर्थ्य बढ़ानी है तो मैं अपनी सामर्थ्य अपनी परिधि में रह गई तो बढ़ाऊंगा, हाँ जी। या परिधि से बाहर जाकर बढ़ाऊंगा? परिधि के अंदर। परिधि के अंदर ही तो बढ़ाया जाएगी सामर्थ्य है। और जब मैं परिधि से बाहर निकल जाऊंगा तब क्या होगा? या आपको सामर्थ्य बढ़ाने के लिए दूसरे नहीं, उस टाइम मैं पागल हो जाऊंगा। कैसे भला बताओ, कैसे हो पागल? ज़्यादा उसके लिए मतलब ज़्यादा नहीं, जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारी सामर्थ्य 50 किलो भार उठाने की है, और अगर तुम्हारे ऊपर 55 किलो रख दिया तो क्या होगा? मेरे को उठने का नहीं वो। आप जो है अपनी सामर्थ्य की परिधि से बाहर निकलेंगे, हाँ जी। इसीलिए तो नहीं उठाओ, हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो आप जो है केवल आप वार्तालाप करने के से ही उसको जो है सामर्थ्यशाली बता रहे हो। अंग्रेजी भाषा में केवल 70,000 शब्द है, और हिंदी में जो है 10 लाख से अधिक को सीखा जाता है। तो जो 10 लाख ले रही वो ज़्यादा सामर्थ्यशाली है, या जो केवल 70,000 ले रही वो ज़्यादा सामर्थ्यशाली है? 70,000 ले रही जो। अच्छा, वो सामर्थ्यशाली है। अच्छा, इसका मतलब जो एक का क्लास में पढ़ता है वो अधिक सामर्थ्यशाली है, और
वो अधिक सामर्थ्यशाली है, जो MA कर ली वो अधिक सामर्थ्यशाली नहीं है। नहीं जी, सामर्थ्यशाली है वो। क्यों भाई? वही बात है कि ना भाई, एक आदमी तो 10 लाख शब्द जानता है, एक आदमी तो किसी बात को 10 प्रकार से बताता है, एक आदमी केवल एक प्रकार से बताता है। तो तुम्हारा मानना ये है कि 70,000 वाला तो जो है सामर्थ्यशाली, नहीं, और जो एक मतलब 10 प्रकार से बता सकता हो, जो 10 लाख ले रहा हो, उसकी तो लाख तक भी नहीं है। अच्छा एक बात है, चलो ठीक है, अब हम आपसे अगला प्रश्न पूछते हैं। साइकोलॉजी नाम का एक शब्द है जी, सुना? उसमें जो पी है वो साइलेंट क्यों रहे? पता नहीं। जब तुम ये पी साइलेंट की बात जान जाओगे, उस समय तुम इस अंग्रेजी भाषा का सामर्थ्य भी जान जाओगे। समझ गया? ये सीख लेना है। और जब जो ना सीख गया तो मेरे तो पूछ मेरा, ठीक है नहीं? ठीक है जी। तो आपने अभी देखा कुछ युवा हैं, कुछ उनको बहुत सारी बातों की कोई अधिक, मैं ये कह सकता हूँ कि उस प्रकार से जो गहराई होती है एक वार्ता में, वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो युवा हैं उनकी सभ्यता किस प्रकार की जो है वो जन्म ले रही है समाज के अंदर, और वो किस प्रकार का समाज का निर्माण आगे भविष्य में करेंगे, ये आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं। तो आज केवल इतना ही। यदि आप इस प्रकार की और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक जो है देखने का प्रयत्न भी करें, और अपने जो साथी हैं उनको भी बताएं। और यदि आप और अधिक जो कोई YouTube पर नहीं है, दूसरे अन्य हो, तो वो Instagram और Facebook पर भी इस चैनल को फॉलो कर सकता है सत्येंद्र मलिक के नाम से। और शेष आगे आपको इसी प्रकार की रोचक जो वीडियो हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित, लोगों के विचारों पर आधारित प्राप्त होती रहेगी। नमस्ते।